मुस्तनसस हैं तारड़ साहब लिखते हैं कुछ जो दुनियाएं हैं वो आवारागर्दों के लिए हैं, चरवाहों जैसे के हम लिए मैं हैं। जी दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अपनी ज़िंदगी में हैप्पी होंगे। सो आ चुके हैं एक नए व्लॉग के साथ। वेलकम बैक टू एन अदर न्यू वीडियो। सो आज का नया व्लॉग जो उनसा है, पहले मैं अभी टाइम हो रहे हैं 3:30 नहीं 3 बज रहे हैं तकरीबन। खाना खाने का टाइम हो चुका है। सुबह का मैंने खाना नहीं खाया, खाना बन रहा है, भूख बहुत लगी है, खाना खाएंगे। तो भाई आगे थे रात को टूर से, रात को लेट नाइट आए, इसलिए रात को बात नहीं हो सकी। अभी भी सोए थे। सुबह मैं टाइम से शाहिद के साथ शॉप पर चला गया था। अभी शॉप से आया हूँ और भाई नहा रहे हैं। भाई नहाते हैं, उसके बाद उनसे बात करते हैं कि उनका टूर कैसा रहा, कितने में हुआ टूर, और बाइक पर जाना चाहिए कि नहीं। ये मेरे सामने आप जीएस देख रहे हैं पीछे, हालत इसकी जो सी काफ़ी टाइट हुई है जीएस की। ये देखेंगे बाद में कभी, मतलब कि कल ही या फिर कभी, ये बाद में देखेंगे। अभी भाई से पूछते हैं टूर कैसा रहा, बाइक पर जाना चाहिए कि नहीं। खाना खाते हैं, भाई नहा लें उतनी देर, फिर भाई निकलते हैं, उनसे बात करते हैं। तो जी भाई जान ने नहा लिया, नहा कर आ चुके हैं। खाना अभी भी नहीं हमने खाया, खाना बन रहा है, 15-20 मिनट लग रहे थे। मैंने कहा उतनी देर भाई से पूछते हैं कि कैसा रहा इनका टूर और क्या इन्होंने एक्सप्लेन किया बाइक पर जाकर। हालात आप देख ही सकते हैं सामने। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं मेरे सब दोस्त? खैरियत से हैं, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो टूर बड़ा अच्छा रहा है जी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये क्रेज़ है बाइक पे जाना, तो वही लोग जाते हैं, वो कहते हैं ना, वो जवानी ही क्या जिसकी कहानी ना हो। तो हम एक कहानी बनाने के लिए गए थे कि जब हम बूढ़े हो जाएं, हमारे बच्चे जवान हों, तो वो देख सकें कि जवानी की भी एक कहानी छोड़ी है हमने। तो हम बहुत कुछ सीखते हैं जब बाइक पे जाते हैं, इंडिपेंडेंट अकेले जाते हैं, लोगों से सीखते हैं, रास्तों से सीखते हैं, पहाड़ों से सीखते हैं, मौसम से सीखते हैं, धूप से सीखते हैं, बादलों से सीखते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं हम जब आप इंडिपेंडेंट जाते हैं बाइक पे अकेले। भाई हम तो गाड़ी पर गए थे, हमारी उस पर ही बस हो गई थी। बड़ी डेंजरस रास्ते थे, तत्ता पानी का एरिया, वो मुझे याद है। वाह वाह, कैसे वो हमने किया था, गाड़ी पर ही बस हो गई थी। वो आपने बाइक पर किया, बड़ी बात है। अभी शाहिद भी बोल रहा था इनको सल्यूट करना है भाई। जी जब सलमान 1 साल पहले गए थे तो वहाँ पर तकरीबन 65 किलोमीटर जो है वो बिल्कुल रोड ऑफ था, ऑफ बिल्कुल रोड था। ऑफर तो था। रिसेंटली गुड़लक 22 लाख हम गए हैं, तो वो बिल्कुल बना पड़ा था। और जो काफ़ी बीच में से एक मेन मेजर पॉट्स है 2-3 किलोमीटर का है, तो जब वो बंदा वन साइडेड 1200 किलोमीटर सफ़र कर रहा हो तो 2-3 किलोमीटर फील नहीं होता। इसलिए मेरे ख्याल में वो हम उसको इतना फील नहीं कर पाए, कोई टेंशन वाली बात नहीं थी। ऑफ रोड था 2-3 किलोमीटर, क्योंकि अगर हम उस 2-3 किलोमीटर को याद रखें कि जो बाकी हम 1200 किलोमीटर कर रहे हैं, तो वो फिर किधर जाएगा। तो अच्छा, नॉट बैड, बहुत अच्छा रोड था। आप इधर से बाइक पर चले गए थे, लेकिन अक्सर लोग होते हैं वो बुक करवा लेते हैं फैसलाबाद से मानसेरा के लिए, या फिर बुक करवा लेते हैं वो रावलपिंडी से, फिर बाइक यहाँ से जो सा मेरे ख्याल से मरी तक किया, वो सफ़र आपका काफ़ी ना डिफ़िकल्ट सा रहा होगा। जी ये बड़ा क्रेज़ था हमारे अंदर कि मैंने जो है वो, ये अपना पाकिस्तान ही है, ये कौन सा हम किसी अदर कंट्री में, ये हमारे लिए कोई और कंट्री था, बेगाना मुल्क ये था, भी है। अपना मुल्क था। मैंने सोचा कि चले यार बाई रोड चलते हैं। दोस्तों ने भी कहा, कुछ लोगों ने मुझे कहा कि आप बाइक जो है वो बस में रख लें, तो जैसे ही आप मनसेरा में या बालाकोट में जाके उतरें तो वहाँ से आगे अपना सफ़र स्टार्ट करें। लेकिन मेरा दिल नहीं माना। मैंने कहा यार पता नहीं लाइफ में फिर मोटरसाइकिल पे बंदा जाता है कि नहीं जाता। जब एक मरतबा जाए, फिर वो 20-30 साल गुजरने के बाद जब अल्लाह ज़िंदगी रखे, बंदे की ज़िंदगी होती है, तो फिर बंदा देखता है अपनी पिक्चर्स अपने बच्चों में, तो एक माजी जो है वो झलकता है फिर बंदे के फ्यूचर में। ठीक है, तो मैं जब गया हूँ बहुत से लोगों ने अप्रिशिएट भी किया है। ठीक है, तो और मुझे लोगों के एक्सप्रेशन क्या होते जी हैं, बड़े वो अच्छे बड़ा मज़ा आता होगा। एक्सप्रेशन थे लोगों के। एक कराची से फैमिली थी, वो ऑलमोस्ट हमें नाराज़ से देख रही थी। हम उनके आगे थे, हो जाते थे, कभी पीछे हो जाते थे, कहीं वो आगे आ जाते थे, कभी हम पीछे आ जाते थे। ऐसे ही हम मिलते जुलते हमजा तक चले गए। तो फिर मुझे वहाँ पे मिले, तो वो एक भाई थे उसमें एल्टिट फोर्ड में। जब हम मिले तो उसने मुझे बोला कि यार सर कौन इतना करता है सफ़र यार, हम आपको नाराज़ से देख देख के थक गए हैं, तो आप सफ़र कर कर के बाइक पे नहीं थके। मैंने कहा ये एक जवानी है, तो जवानी में तो बिल्कुल। पॉसिबल है, तो बाद में कहाँ होगा। तो उनके साथ ही एक 60 अबव थे, वो मुझे बोले कि बेटा आप ठीक कर रहे हैं, क्योंकि मैं इस उम्र में कर नहीं सकता, लेकिन मेरा दिल करता है। लेकिन मेरे ख्याल से खाने में पीने में ना जोन सा है वो पंजाब बेस्ट है।
खाने नहीं हुंजा, हम भी गए थे ना खाने, वहाँ से इतने नकम्मे मिलते हैं, पता नहीं हमारे साथ ही ऐसा हुआ है कि खाने नहीं अच्छे मिलते, या फिर हम खाते थोड़ा स्पाइसी हैं, वो बिल्कुल लाइट से होते हैं, पता नहीं क्या सीन है यार। अच्छा, एक चीज़, मैं एक बहुत बड़ी गलतफहमी में था मरी को लेके कि मरी का माल बहुत महंगा है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्राइसेस हैं, तो यहाँ पे ये है वो है। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप जैसे ही नारायण में चले जाते हैं, आप निकलते हैं मरी से, बिल्कुल। मानसेरा क्रॉस करते हैं ये बालाकोट, तो बस समझ लें कि आप लोगों को महंगाई ने पकड़ ली है। ठीक है, महंगाई ने पकड़ ली है। तो अभी रिसेंटली आप सोच लें कि कुछ मेरे दोस्त गए होंगे कोहाला के पास, कोहाला पुल से साथ ही ऊपर रास्ता जा रहा है, साबरी वाटरफॉल। साबरी वाटरफॉल। रिसेंटली मैं इसी टूर में उसमें होके आया हूँ, उससे पहले 4-5 साल पहले, मैं भी 7 साल पहले मैं भी गया था। साथ ही था जी। जब फैमिली तो गई थी पूरी हम। चिकन पकोड़ा जो है उसका उसने हमें 1400 रुपये किलो बोला है, जो पंजाब में तकरीबन 400-450 रुपये। 400-450 रुपये। अगर चिकन सस्ता हो तो वो तो फिर 300 रुपये के जी भी, 350 भी मिल जाता है। तो वो लेकिन अभी अभी हमें 1400 रुपये किलो बोला है उन्होंने, 1400 रुपये के हिसाब से दिया है, आधा किलो 700 रुपये का। तो हुंजा में चले जाएं, हमने चिकन फ्राइड राइस 1 प्लेट लिया है, साथ में 1 बाउल छोटा जो है वो रायता का लिया है, और एक 250 ml की हमने कोल्ड ड्रिंक ली है 7 अप। हमारा 920 रुपये बिल बना है रवायत लेकिन पे। आप एक जगह वो मुझे बता रहे थे ना कॉल पे, कहाँ से खाना खाया, बिरयानी खाई, चपली कबाब ली और सिर्फ 400 रुपये बिल बना था। जी, मैं आपको बताता चलूँ, जब हम यहाँ से निकले फैसलाबाद से, तो हमने, हमारा पहला दिन जो था, हम सुबह निकले हैं टाइम से, तो हम अपने घर से निकले हैं, हम गए हैं लाहौर रोड जो आता है हमारा अपना एरिया से, शाहकोट आता है, खुरड़ैन वाला शाहकोट, वहाँ से हम खान का डोगरा हो गए हैं, खान का डोगरा से हाफजाबाद से हद कादराबाद वाली बहुत बड़ी नहर है, उसके साथ साथ होते हैं हम बीच में से। मैंने कहा चलें यार चलते हैं, थोड़ा बाहर से तो सभी लोग जाते हैं, ज़रा गांव वगैरह विलेजेस वगैरह देखते जाते हैं, तो स्पेशली मुझे खान का डोगरा से हाफजाबाद का एरिया बहुत पसंद आया, बहुत खूबसूरत, बहुत ही मज़े का सफ़र रहा। सुबह का टाइम था, तो चावल की फसल बड़ी थी, उसकी स्मेल मीठी मीठी बड़ी प्यारी थी। हाँ, उसकी स्मेल बड़ी मज़े की आती है। तो हम अभी वहाँ से हाफजाबाद से आगे जब निकलते हैं तो हेड कादराबाद की बड़ी नहर आती है, उसके साथ साथ हम चले गए हैं आगे, हम चक मानो, हेला से हम डिंगा से खारियाँ। ये इस साइड पे आप गए भी पहली मरतबा ही है ना? पहली मरतबा ही गया था मैं, हमारा कभी मैं मैप पे देखता गया था। ठीक है, तो जब हम चक मानो से हेला से फिर डिंगा खारियाँ गए हैं, उस सफ़र ने हमें बहुत तोड़ा, हमारा जिस्म थक गया। ऐसे करते कराते हम जब खारियाँ जेलम पहुँचे, तो फिर जेलम से आगे हम पिंडी चले गए। पिंडी हमने जाने के बाद कुछ देर स्टे किया, ज़्यादा नहीं, कोई आधा घंटा या 20 मिनट। वहाँ से हम इस्लामाबाद से फिर हम मरी गए। मरी इंटर होते हमने वहाँ पे मुसैड़ी में खाना खाया अपना, रास्ते में हमने खाना भी नहीं खाया, बस यही लेज़ वगैरह ले लिया, पानी शानी पी लिया। एक दिन लगी गया तकरीबन आपको एक जाते दिन पूरा। हम सुबह यहाँ से कोई तकरीबन 6:30 पहले दिन मरी पहुँचे हैं। 6:30 बजे हम सुबह चले हैं यहाँ से। तो जो इलाके मैंने आपको बताए हैं, खुरड़ैन वाला, खान का डोगरा, हाफजाबाद, चकमानो, हेला, डिंगा खारियाँ, जेलम, रावलपिंडी, इस्लामाबाद से होते हुए हम कश्मीर हाईवे से होते हुए, तो फिर आगे से एक्सप्रेस वे चढ़ पे हम रात को 8 बजे पहुँचे हैं जनाब उधर मरी में। 6-7 दिन लग ही गए हैं आपको? 7-8 दिन? नहीं, हम 9 दिन लगा के आए हैं। तो इसका खर्चा क्या हुआ होगा तकरीबन? जी, खर्चे का अभी तक हमने हिसाब नहीं लगाया, क्योंकि हमारे पास जो पैसे थे उनमें से बच भी गए हैं, और पैसे भी हम थोड़े ज़्यादा ही एक्स्ट्रा ही लेके गए थे। नहीं वैसे अगर फैसलाबाद से टूर्स वाले जाएं तो वो 16,500 रुपये में लेके जाते हैं चाइना बॉर्डर तक जी। तो लेकिन ये है कि उसके साथ बड़ा बंदा कंजेस्टेड सा हो जाता है। कंजेस्टेड सा रहने की वजह से हम बाइक पे वो मेन पॉइंट्स पे हम भी टूर वालों के साथ गए थे, मतलब कि अगर हम उनके साथ जाते तो कोई हमारा 30,000 आना था, ऐसे हमारा कोई 35-37 के पास चला गया। 37,000 रुपया हमारा खर्चा आया। तो लेकिन इसमें यह बंदा अपनी मर्जी से घूम फिर अपनी मर्जी से, लेकिन मेरा जो अपना टूर मैंने किया, मेरे साथ मेरी बहन थी, फीमेल थी, हम 2 पर्सन थे। उसके लिए आप जब टूर्स वालों के साथ जाते हैं, उनके बैकग्राउंड में बहुत कुछ होता है। टूर्स कंपनी के पहले ठेके होते हैं आगे। बिल्कुल। जब आप इंडिपेंडेंट जाते हैं तो आपको
सभी कुछ खुद करना पड़ता है, ठीक है। रूम का इंतज़ाम करना है, जाना है आपने और जाकर आपने रूम लेना है। जब आप टूर्स वालों के साथ जाते हैं वो आपको ट्रैवलिंग 16 घंटे इजीली करवाते हैं। 12 से 16 घंटे एक दिन में आप ट्रैवल करते हैं, आप थक भी जाते हैं बिल्कुल लेकिन उससे ये होता है कि हमारा जो 9 दिन का टूर था वो 5 दिन में कर लेते हैं। अब हम 9 दिन रहे, हमने 9 दिन खुद अपने पल्ले से बेड लिए हैं, वहाँ पे रूम्स लिए हैं। फिर जब आप रूम पसंद करते हैं, आपको जल्दी रूम पसंद नहीं आता, जो रूम आपको पसंद आता है ज़ाहिर बात है फिर वो कॉस्टली होता है, तो आपको पेड करना पड़ता है। वहाँ पे आप सड़कों पे तो रह नहीं सकते, ठीक है। लेकिन थकावट बहुत ज़्यादा हो जाती जी है ना थकावट बाइक बहुत पर। ज़्यादा हो जाती है। बंदा हाँ बस हो बाइक जाती पे है। ये मैं दोस्तों को बताता चलूँ, बाइक पे अक्सर लोग ये सोचते होंगे बाइक पे टूर करने से टूर सस्ता हो जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं, ये एक क्रेज़ है, ये एक पागलपन है जो लोगों में आता है, ठीक है। मुस्तनसा सैन तारट साहब लिखते हैं कुछ जो दुनियाएं हैं वो आवारागर्दों के लिए हैं, चरवाहों के जैसे लिए हम हैं जी। तो ये चीज़ होती है, बाइक पे टूर सस्ता करने के लिए नहीं किया जाता। असल में ये होता है कि जहाँ आपका दिल करे आप चले जाएं। जैसा कि हम जा रहे थे हमजा, तो वापसी पे हमने हुसैनी ब्रिज किया, हुसैनाबाद साथ में गांव है छोटा सा, तो वहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी थी सड़क पे काफ़ी ज़्यादा, उसमें V8 प्राडो शराडो, तो अच्छी गाड़ियाँ थी। मुझे तजस्सुस हुआ, मेरी सिक्स सेंस बोली कि यार यहाँ पे बंदा भी कोई नज़र नहीं आ रहा, गाड़ियाँ भी खड़ी हैं, ये बंदे गए किधर हैं। और आलमोस्ट नंबर इस्लामाबाद के थे, कराची के थे, पंजाब के थे, तो मुझे थोड़ा हुआ, मैंने कहा यार यहाँ पे कुछ है जिसका मुझे नहीं इलम। तो साथ में एक छोटे से टॉप शॉप थी जहाँ पंजाब में जैसे छोटे छोटे होते हैं पान शॉप। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा यार ये इतनी गाड़ियाँ खड़ी हैं तो ये बंदे किधर गए हैं, ये क्यों खड़ी हैं यहाँ। तो उसने मुझे बोला सर ये छोटी सी प्लेट सामने लगी है, उस तरफ अपने पीछे देखें मुँह घुमा के साइन बोर्ड। मैंने देखा तो कह रहा सर ये ऊपर एक लेक है, बुरेत लेक, यहाँ से ये 1.5-2 किलोमीटर का ऑफ रोड ट्रैक है, 4x4 जीप जाती है यहाँ पे। तो वहाँ पे ये लोग गए हैं, गाड़ियाँ अपनी छोड़ गए हैं और जीपें यहाँ से जो थी वो ले गए हैं। मैंने उससे बोला, मैंने कहा यार हम 2 लोग हैं, हमारे पास 2 बैग हैं, एक बड़ा बैग है एक छोटा है, तो क्या हम जा सकते हैं बाइक पे। उसने पहले मेरी तरफ देखा फिर मेरी बाइक तरफ देखा, बोला क्यों नहीं सर, आप क्यों नहीं जा सकते, आप कर सकते हैं ना, कहाँ से आए हैं। मैंने बोला पंजाब से। अच्छा तो किस शहर से आए हैं, फैसलाबाद से। बाइक पे आए हैं आप। मैंने कहा ओ यार खुदा का खौफ करो, आपके साथ फीमेल भी है। मैंने कहा आप ये बताएं कि हम वहाँ से तो यहाँ तक आ गए हैं। तो बोला यार आप इजीली जा सकते हो, आप जाओ। मैंने भी टेंशन नहीं ली, मैंने कहा अल्लाह मालिक जो होगा देखा जाएगा, जहाँ तक जाएंगे जाएंगे, ना जाएगा तो वापस आ जाएंगे। बिल्कुल। तो मेरे पास सुजुकी 150 सीसी है, मैंने अल्लाह का नाम लिया। तो वो मेरी दोस्तों को दिखाए भी है मैंने वैसे जी ब्लॉग में। मेरी बहन ने मुझे कहा भी कि भाई 4x4 ट्रैक है, क्यों ना हम जीप ले लें। मैंने कहा जहाँ तक जाया जाएगा जाएंगे, अगर नहीं जाया जाएगा तो नीचे आ जाएंगे, फिर जीप ले लेंगे। भाई लाख अल्लाह का करम है, हमें रास्ते में सामने से कोई चीज़ फेस नहीं करनी पड़ी, तो हमारी बाइक का भी मोशन बन गया, तो हम लेक तक चले गए। बहुत खूबसूरत लेक है, छोटी सी लेक है और वो एक्सप्लोर नहीं है इतनी, ज़्यादा लोगों को पता नहीं है, जैसे सैफुल मलूक है और भी चीज़ें हैं। तो हम गए वहाँ पे, एंजॉय किया हमने, मज़ा आया वहाँ पे, बहुत पुरस्कार जगह थी। अभी एस्टिमेटेड सा आपका कितना खर्चा, एस्टिमेटेड सा कुछ दोस्तों को गैस हो जाए ना कि जी बाइक पर भी हमारा इतना। मेरा ख्याल है हमारा 37,000 रुपया लगा है। 2 बंदों का, अगर आपके पास 5 मेंबर है, कार है, वो बेस्ट है मेरे ख्याल से। जी उसमें ये होगा कि बहुत सी कंडीशन जो हैं वो मैटर करती हैं कि आपके पास फाइनेंशियली आप कैसे हैं, फाइनेंस का प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर आप फाइनेंस को, हमने तो ये नहीं चीज़ अभी सोची नहीं। अगर हम इसी को अमाउंट को ले लेते हैं ना, अगर 37,000 आपका 35,000 लगा है तो 5 मेंबर, वो 2 मेंबर और हो गए, 5 मेंबरों को वो डिवाइड कर लें पेमेंट, बल्कि 2 मेंबर की 35,000 और जोन सी है 4 मेंबर की वो हो गई है 70,000 रुपया, तो 1 मेंबर और फिर भी हाँ 15,000 उसका डाल आप लें। जब कार पे जाएंगे उसमें ये होगा कि आपका ट्रैवलिंग टाइम बढ़ जाएगा, ठीक है। मौसम का नहीं, जैसे कि हम पहुँचे हैं कागान के पास, एक आता है कीवाई से पहले या बाद में मला कंट्री, वो व्यू पॉइंट है कुनहार का, बिल्कुल व्यू पॉइंट है। वहाँ पे 2-3 हैं होटल्स, छोटे छोटे 2 होटल हैं, और साथ में बहुत से लोग वहाँ पे उस पॉइंट पे देख चुके हैं, जो गए हैं उधर, वो मुझसे बेहतर अंदाज में जानते हैं। तो वहाँ पे जब हम पहुँचे तो हमें बारिश ने घेर लिया,
हम 1.5 घंटा हमारा वहाँ पे वेस्ट हुआ। उस 1.5 घंटे की वजह से हमने नारायण में रुकना था या नारायण से आगे रुकना था। तो फिर ये चीज़ होती है कि जैसे ही आप नारायण में रुकते हैं तो आपको होटल्स डबल्स रेट पे मिलते हैं, खाना डबल्स रेट पे मिलता है। कागान में ठीक मिल गया जी, कागान में ठीक मिल गया था। अगर आप कागान में रुकते हैं ठीक है, अगर आप नारायण में रुकते हैं तो ये चीज़ें हो जाती हैं, फिर मैटर करती हैं। तो जैसे हम थोड़ा सा ऊपर बीसल में चले जाते हैं या बटाकुंडी में चले जाते हैं, वहाँ पे आपको थोड़ा नॉर्मल मिल जाता है, लेकिन नारायण में आपके कपड़े तुरवाए जाते हैं। बिल्कुल। तो ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। जब आप टूर्स वालों के साथ, टूर ऑपरेटर्स के साथ जाते हैं, टूर्स कंपनी के साथ जाते हैं, तो वो उन चीज़ों का मेथड फिक्स हुआ होता है। चाहे जो भी हो, बारिश आए, जो भी हो, रुकना पड़े 1.5 घंटा, नहीं, तो ठीक वो होते हैं टूर वाले भी। जी, वो उन लोगों ने वहीं पे जाकर रुकना है, यहीं पे जहाँ पे उन लोगों का प्री प्लान जो उनके ठेके वगैरह होते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट हुए होते हैं। तो जब इंडिपेंडेंट जाते हैं तो फिर आप लोग जो हैं वो कंजेस्टेड इसलिए हो जाते हैं कि जहाँ पे बारिश नहीं, फिर आप रिलैक्स हो जाते हैं, रुकती है तो चलते हैं। ठीक है, ये चीज़ें दोनों टर्म में बहुत अच्छा है। अगर आप टूर्स ऑपरेटर्स के साथ जाएं, नॉट बैड, वो भी बहुत अच्छा है। तो मैं स्पेशली रिकमेंड करूँगा उन दोस्तों को जो फैमिली के साथ बाइक पे जाना चाहते हैं। वो अगर फाइनेंस का हिसाब लगाएंगे तो फिर वो आपको कॉस्टली पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि आपने रूम खुद अपने लेने हैं, खाने में आपको महंगा मिलेगा सारा कुछ। तो टूर्स ऑपरेटर जो हैं वो अपने शेफ़ वगैरह साथ लेके जाते हैं। इधर पंजाब से खाना अपना फिर भी ठीक मिल हर जाता टर्म है। में अपना हर टर्म में इधर से खाना पीना साथ में लेके जाते हैं। तो जब आप इंडिपेंडेंट जाते हैं, बाइक पे जाते हैं, विद फैमिली के साथ जाते हैं, बीवी हो, बहन हो, माँ हो, आपके साथ कोई भी हो, तो आपको दोनों हाथों से लूटा जाता है। और स्पेशली जब आप 2 बंदे हो, मेरे साथ मेरी बहन थी, लेकिन लोग फिर ये चीज़ समझते हैं पता नहीं ये कपल है तो हर चीज़ का रेट डबल हो जाता है। बिल्कुल। ठीक है, ये बहुत से इसमें जो है ना वो बैकग्राउंड फैक्टर हैं जिसकी वजह से आप लुटते हैं वहाँ पे, आपको देना पड़ते हैं पैसे। मतलब कि आपका कहने का मकसद ये है कि फैमिली के साथ अगर जाना तो पूरी फैमिली के साथ जाएं, कार पर चले जाएं। बात करी बाइक पर भी एक लहरा ही क्रेज पहली है, बात अपना ये जाए। है, फाइनेंस देखें आप। अगर आप अफोर्ड करते हैं फिर तो कोई मसला नहीं, आप अकेले जाएं, बहन को लेके जाएं, बीवी को लेके जाएं, कोई मसला नहीं। अगर आप फाइनेंस को भी साथ में अपने देखना है तो फिर हमने पैकेज बनाना है। फिर मैं आपको यही एडवाइस करूँगा, अगर आपने चाइना बॉर्डर की तरफ जाना फिर आप टूर ऑपरेटर्स के साथ। टूर ऑपरेटर मतलब कि आज की जो सी पूरी डिटेल थी ये आपके सामने रख दी है, खुली किताब की तरह। कोई ये नहीं कि आप बाइक पर ही जाएं, या जिस तरह की सिचुएशन है, दोस्तों के साथ जाना चाह रहे हैं तो आप बाइक पर इजीली जाएं और फ्रैंकली जाएं। मतलब कि ये जोन सी आज की पूरी सिचुएशन थी। मैं अपने दोस्तों को ये बताता चलूँ, बहुत से दोस्त जो हमारे, मैं गया था तो वापसी पे जब मैंने इधर से हम चले गए हैं वापस टॉप से, उधर गए चिल्लास उनका, जब वापसी आए हैं तो चिल्लास से ऊपर वापस टॉप की चढ़ाइयाँ चढ़ने लगा हूँ। YBR था, सिंगल सा बंदा था वो, स्मार्ट सा आदमी था, मुश्किल से उसका 50-55 kg वेट होगा। तो जब हम बाबूसर टॉप के हाफ में आ गए थे, हाफ से ऊपर ही थोड़ा चले गए थे, पहुंचने वाले थे, कोई 5-4 किलोमीटर रह गए थे पीछे। तो उनके पास जो YBR थी, यामा YBR, वो पावर लूज़ कर गई थी। मैंने कोशिश की उनकी मदद करने के लिए, लेकिन उनको रेस्क्यू करने के चक्कर में स्लोप ऐसी थी कि मैं खुद फंसने वाला था। तो मेरे साथ फीमेल बहन थी, तो मैंने सोचा बेहतर है कि यहाँ से निकला जाए, पीछे से और बाइकर्स भी आ रहे हैं, वो इनको रेस्क्यू कर लेंगे। ठीक है, तो मैं ऊपर चला गया। मैं दोस्तों से ये बात ज़रूर करूँगा, जो दोस्त मोटरसाइकिल पे जाना चाहते हैं। अब मेरी बाइक का पिछला टायर जो था वो प्रॉब्लम कर रहा था मुझे इधर ही पंजाब में, तो वो मैंने अपना भारी वाला टायर जो है वो डलवाया, 190/18 का मैंने टायर डलवाया, वो 3250 रुपये का टायर डला। वैसे लोग जो हैं, आपने उधर जाना है, ऑफ रोड भी आते हैं बीच में, फिर लंबे टूर्स होते हैं, तो टायरों का बिल्कुल एतमाद ना करें। उसके बाद मैंने अपनी चैन ग्रारी सेट चेक करवाया था, तो 22 लाख बहुत मेरा अल्लाह ने साथ दिया। तो जब मैंने इधर ही चेक करवाया, जाना था 2 दिन पहले, मैंने चेक करवाया तो मेरी चैन का एक लॉक टूटा था, वो मैंने चेंज करवाया। ऐसी मेंटेनेंस सारी करवा लें गाड़ी, मतलब कि अपना फिट फाट करके गाड़ी को फिर जाएं। ये थी इन्फॉर्मेशन, थोड़ी वीडियो लंबी होगी लेकिन आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो उनसे वो मिल गई है कि अगर आपने जाना है तो आपको किस तरह की तैयारी करना पड़ेगी। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आपकी वीडियो तो इन्फॉर्मेटिव सी होगी है, आपको इन्फॉर्मेशन भी मिली होगी और पता भी चल गया कि टूर बाइक पर कैसा करना है और किस तरह करना चाहिए। मिलते हैं एक नए व्लॉग में। जाने से पहले चैनल को यार सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करिए। आप देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।